बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जहीर की मां नूर मुनीर को सरकारी मुलाजमत से शोकॉज नोटिस आ चुका है। ऑफिस में पेश हो, नहीं तो मुलाजमत से हाथ धोने पड़ जाएंगे। क्या नूर मुनीर अब मंजरेआम पर आने वाली है? आंटी नूरी कहां पर छुपी बैठी हैं और डेली किन लोगों से कॉल्स पर बात की जा रही है? रोती कुकड़ी और नूर मुनीर की अहम मुलाकात का अहवाल आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से ये दरिंदे कभी जो है वो मैसेजेस करके हाल अहवाल पूछकर माफी तलाफी की तरफ आते हैं, कभी जो है वो छुपते फिरते हैं, कभी कुरान पाक उठा लेते हैं और कभी दंदनाते हुए कहते हैं कि हमने तो वलीमा करना है। पहले अपना वलीमा तो चेक कर लो कि हुआ है या नहीं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि असगर अली और शब्बीर के बाद नूर मुनीर को भी अब सरकारी मुलाजमत से नोटिस आना शुरू हो चुके हैं। असगर अली जो कि इस जाली निकाह का, बोगस निकाह का गवाह है, और जो शब्बीर है, ये दोनों यूनिवर्सिटी में ही मुलाजमत करते थे। अब इन दोनों के हादसात तो जो क्या हुआ आपको पता है कि जो असगर अली है वो 3.5-4 माह से जो है वो पुलिस की तहवील में था, जेल में था, और अब इतने अरसे से ही शब्बीर भी अपनी जॉब पर नहीं जा सका। तो इन दोनों को तो नोटिस आके मेरे ख्याल में इनकी मुलाजमत से इनको हाथ अब धोना पड़ चुका होगा। अब जो नूर मुनीर है वो तो यहाँ पर रह के रिलैक्स होने की कोशिश कर रही थी, पैसे भी खा रही थी, जा भी रही थी। अब उसको भी जो है छुपती फिर रही है और उसको भी नोटिस आना शुरू हो गए हैं। पहले जी छुट्टियां ली थी इसने, फिर मीडिया पर जब केस आने के बाद ये रूपोश होती है तो मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो मुलाजमीन हैं पहले इनका साथ दे रहे थे। इन्होंने पहले क्या किया कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर मुलाजमीन के घरों में जाके ये रूपोश होते रहे, छुपते रहे, अपने पैसे बचाते रहे। अब जब इनको पता चला कि जी पीछे लोग बातें करते थे, यूनिवर्सिटी में इनके मुंह पे बात नहीं करते थे कि यार शायद ये लोग बच जाएंगे, शायद ये एक झूठा केस है, शायद इस केस से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इस सबसे पहले जो है निकाह खां की यानी कि असगर अली की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद शब्बीर की गिरफ्तारी होती है, फिर जहीर को भी पकड़ा जाता है, और अब नूर मुनीर के जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी हो चुके हैं। तो फिर लोगों ने चिमगोइयां करना शुरू कर दी यूनिवर्सिटी में कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ चीज़ें खराब है। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया कि अब वो लोग इनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे। ये मुसलसल वहाँ पे कॉल कर रही है, उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहे। मुसलसल जी ये गैर हाजिर है, और पहले इसको कॉल्स की यूनिवर्सिटी ने कि आप कहाँ पर हैं, आप आएँ, हर जोर है। पहले ये कॉल उठा लेती थी, लेकिन अब जो है ये यूनिवर्सिटी जाती ही नहीं है। तो शोकॉज नोटिस जो है वो अब उन्होंने जारी कर दिए हैं कि मज़ीद छुट्टियाँ हम नहीं दे पाएंगे, छुट्टियाँ देने से इनकार कर दिया। नूर मुनीर पहले तो 2 नंबरी से गेम चलाती रही, क्योंकि 2 नंबरी तो इनके पूरे के पूरे ज़हीर नेक्सस का काम है। किस तरह से 2 नंबरी से जो है ये लड़की को कराची जाके अगवा करके लेकर आते हैं, और आंटी शर्म का मकाम है। कुरान पाक जैसे कुकड़ी उठा के झूठ बोलती है, उसी तरीके से ये भी कुरान पाक उठा के झूठ बोलती है कि मेरे बेटों का कोई ताल्लुक नहीं है इस केस से, लड़की खुद आई है, लड़की खुद आई है। लेकिन सबूत आज तक कोई भी फराहम नहीं कर पाया कि लड़की किस तरह खुद पहुंची है। अच्छा, फिर जो ये गेम चलाती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कुलीग्स और ऑफिस के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि हम मजलूम हैं, हम बेचारे हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या करें, हम जो है। लेकिन बाद में नूरी आंटी को जो है वो भागना पड़ गया। अच्छा जी, मैं बताती चलूँ कि किराए के मकान से भी इनको निकाल कर बाहर कर दिया है, और यूनिवर्सिटी अपनी जॉब पर भी ये नहीं जा रही, वहाँ से भी ये जल्द निकलने वाली हैं। मोबाइल नंबर ये चेंज कर रही हैं, बार बार नंबर चेंज कर रही हैं, और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफिस इनसे रब्ता ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मुसलसल अपने नंबर चेंज कर रही हैं, सिम्स चेंज कर रही हैं। अपने एक कुलीग से रब्ता करके इसने उसके हाथ अपने ऑफिसर को मैसेज भिजवाया है कि जो है हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अभी भी वो लोग इनको एंटरटेन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि पता चल चुका है कि ये अब मफरूर हैं, ये फरार हो चुके हैं, क्योंकि सिंध पुलिस को ये लोग मतलूब है। पुलिस के हाथ पे ये लोग नहीं चढ़ रहे। फाइनल जो है, अब फिलहाल जो आंटी जी हैं वो भागती फिर रही हैं और जगहें बदल बदल के जो है मुख्तलिफ जगहों पर छुपती फिर रही हैं। एक लोकेशन इसकी नॉर्दर्न एरियाज़ की आती है, इसलिए यूनिवर्सिटी चक्कर लगाने से ये कासिर है, क्योंकि ये पता चला है कि कुछ अरसा पहले ये नॉर्दर्न एरियाज जाती है। उन्हीं लोकेशंस पे इसको ट्रेस किया गया जब जहीर और ज़ारा काज़मी को लेकर भाग रहे थे। उन्हीं लोकेशंस पे वहीं पर ये लोग छुपते फिर रहे थे, और अभी भी आंटी जो है वहीं पर छुप रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जो नूर मुनीर है वो बालाकोट मानसेरा के वकील और उसके भाई के ताउन से जो है वो भागती फिर रही है। मुसलसल इनको ताउन फराहम किया जा रहा है, लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलती
बोलती हूँ कि इनको ताउन फराहम नहीं किया जा रहा, पैसे को सलाम है, और पैसे इनके पीछे जो फेंक रहा है, यानी कि ज़हीर नेक्सस का जो करता धरता है, जो ज़हीर और शबीर से उस वक्त मुलाकात करता है जब इनको जेल से निकाल के कराची डिफेंस के एक पोश फ्लैट में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर वो शख्स उनको आगे की स्ट्रैटेजी बताता है, उसी तरीके से जो है वही शख्स इनको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, और नूर मुनीर के भागने का इंतज़ाम, छुपने का इंतज़ाम, इनके वकला की फीसेस, हर चीज़ जो है ये वही दे रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ, ये बालाकोट गई है, इनकी लोकेशन मानसेरा की ट्रेस हुई है, वहाँ पर जो है वकील और उसके भाई के ताउन से ये वहाँ पर रह रही है, भागती फिर रही है। और मैं आपको बताती चलूँ कि शबीर की बीवी यास्मीन और उसके बच्चों को हवेली लखा में गांव भिजवा दिया गया है, क्योंकि उसका नाम तो आपको पता है कि शामिल ही नहीं किया गया। उसके बच्चे हैं और वो बड़ी दुहाइयाँ देती है कि मेरा कसूर नहीं है, मेरे मियाँ का भी कसूर नहीं है, लेकिन यास्मीन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। आपको याद होगा कि ज़ारा काज़मी के नाम से रोती कुकड़ी ने कुछ तस्वीर जो है वो अजीब व गरीब किस्म की बेडरूम पिक्चर्स जो है इन्होंने शेयर की थी, जिसमें रोती कुकड़ी का पाँव जो है वो ज़हीर के मुंह पे होता है, और इन्होंने ये कहकर उसको जो है पूरी की पूरी दुनिया में फैलाया था कि ये ज़ारा काज़मी का पाँव है। तो इसके साथ जो है ये शबीर की बीवी यास्मीन इन सारी चीज़ों में मुलव्विस थी। इसने रोती कुकड़ी के साथ मिलकर जो है वो तस्वीर खींची थी और उसको वायरल करवाया था। अब जी ये बच्चों के साथ हवेली लखा में मौजूद है, गांव में है, और वहाँ पर जो नूर मुनीर है वो डायरेक्ट उससे राब्ता नहीं कर सकती, क्योंकि गांव के लोगों को भी अलर्ट किया हुआ है कि जैसे ही नूर मुनीर वहाँ पर आए बता दें, वहाँ पर छापा मारा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आपको एक बात पहले भी बता दूँ कि नूर मुनीर के ख़ानदान से ही कुछ लोग इनके अगेंस्ट हैं, बल्कि काफ़ी लोग अगेंस्ट हैं जो पहले भी इनकी मुखबरी कर चुके हैं। जब ज़ारा काज़मी और ज़हीर को पकड़वाया था तो इनके रिश्तेदारों ने ही पकड़वाया था। अभी भी इनको ये डर है कि अगर ये गाँव जाती है तो बहुत सारे रिश्तेदार इनके मुखालिफ हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ जो है 2 नंबरियां की हुई हैं, अपने खानदान में 2 नंबरियां की हुई हैं, तो ये वहाँ पे तो जा नहीं सकती। नूर मुनीर को रोती कुकड़ी ने भी कॉल करने से मना किया हुआ है। रोती कुकड़ी से वो इस तरह से रब्ता कर रही है कि ये लोग मुलाकातें कर रहे हैं, ये लोग छुप छुप के मुलाकात करते हैं, और डेफिनेटली आगे की स्ट्रेटजीज तय की जा रही हैं, और व्हाट्सएप पे ये लोग रब्ता कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि नूरी आंटी जो है वो इस वक्त एक ही बात कहती है कि जी हमारा तो कसूर है ही नहीं, मुझे तो बिलावजह जो है पकड़ने की कोशिश की, वो केस को लटकाने की कोशिश कर रही हैं। जो मास्टरमाइंड है और इनके वकील, उन्होंने नूर मुनीर को ये बात बोली है कि तुम आओगी तो हम तुम्हें बचा तो लेंगे, क्योंकि हमने 15 दिन के अंदर अंदर ज़हीर और शबीर को बाहर निकलवा दिया था। अब स्ट्रैटेजी इनकी ये है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। नूर मुनीर जिस तरह से ज़हीर और शबीर ने पहले पुलिस को पागल बनाया था, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाया था, नूर मुनीर अभी यही सब कुछ कर रही है। वरना जब वो गिरफ्तार होगी, जब सिंध पुलिस इतना प्रोटोकॉल ज़हीर और शबीर को दे रही है, जो कसूरवार है, जिन्होंने बच्ची को अगवा किया, तो आप खुद भी सोचे ना नूर मुनीर का उन्होंने क्या उखाड़ लेना है। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे सिस्टम को घुमाने के लिए नूर मुनीर को इधर से उधर भगाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि तुमने किसी भी सूरत जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना। तो छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन छापे मारने से पहले ही पुलिस उसको बता देती है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, तुम निकल जाओ। तो ये हैं जी सिंध पुलिस के कारनामे। ये लोग मिलकर गेम्स खेल रहे हैं। अब इनकी नौकरी भी खतरे में पड़ चुकी है, कुकड़ी के साथ ये मुसलसल राब्ते में है, और अब इनकी मुलाजमत से इनको हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि ये वही मुलाजमत है जहाँ पर अच्छेपन का ढोंग रचाते हुए ये लड़कियों को ट्रैप किया करती थी।